बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, नॉमिनेशन फाइल किए जा चुके हैं और नॉमिनेशन के बाद होती है स्क्रूटनी भी उम्मीदवारों की पूरी हो चुकी है। अब तक कुल 467 नामांकन यानी नॉमिनेशन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। कुल 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होने हैं। नामांकन करने वाले जिन प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए हैं उनमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा बसपा और जेडीयू के बागी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिनके नॉमिनेशन रद्द कर दिए गए हैं, क्या उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा? बिहार चुनाव 2025 में वोटिंग से पहले ही 2 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लगभग हो गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मरहोड़ा सीट से उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से खारिज हो गया। वहीं दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन भी अमान्य घोषित कर दिया गया है। गणेश भारती का नामांकन वीआईपी पार्टी सिंबल के बिना जमा हुआ था क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी के हस्ताक्षर सिंबल पत्र पर नहीं थे। अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे। इन दोनों घटनाओं ने बिहार चुनाव में तकनीकी गलती को एक बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर बना दिया है। लेकिन सवाल ऐसे में ये है कि जब किसी उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है तो क्या एक अपील करने पर इन्हें दोबारा मौका मिल सकता है, यानी ये वापस से नॉमिनेशन कर सकते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। तो उससे पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार एलजेपी रामविलास से जिस सीमा सिंह का नामांकन रद्द किया गया है वो कौन है। सीमा सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सी तरह की पोस्ट भी सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक भोजपुरी फिल्म की हीरोइन को टिकट देना कहां तक सही है। खैर, इन सब के बीच में आपको पता होगा कि सीमा सिंह भोजपुरी फिल्म उद्योग का एक जाना माना नाम है। उन्हें भोजपुरी सिनेमा की आइटम क्वीन कहा जाता है और डांसिंग क्वीन भी कहा जाता है। 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। सीमा सिंह को एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने मरहोड़ा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। उनका राजनीति में आना एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन नामांकन रद्द होने से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत पर ही ब्रेक लग गया है। सीमा सिंह वाला मामला क्या है? दरअसल फॉर्म बी में गड़बड़ी हुई थी। मरहोड़ा सीट से एलजेपी रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने का कारण उनके फॉर्म बी में पाई गई तकनीकी खामी थी। फॉर्म बी किसी भी उम्मीदवार के लिए ये प्रमाणित करता है कि उसे संबंधित राजनीतिक दल का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सीमा सिंह को गलती सुधारने का मौका दिया गया था, लेकिन वो समय पर संशोधित फॉर्म जमा नहीं कर सकी। इस वजह से रिटर्निंग ऑफिसर ने नियम के मुताबिक उनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर कहा कि हमने चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व सौंपा है, ये एक मामूली गलती है। मुझे उम्मीद है ये मामला आने वाले दिनों में सुलझ जाएगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इस गलती से एनडीए का मरहोड़ा में समीकरण कमजोर हो गया है, जबकि आरजेडी गठबंधन को अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं कुशेश्वर स्थान में वीआईपी उम्मीदवार के नामांकन रद्द की। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। जानकारी कहती है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने खुद बिरोल जाकर गणेश भारती को टिकट दिया था, लेकिन नामांकन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी के सिग्नेचर पार्टी सिंबल पत्र पर नहीं थे। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी भी पार्टी प्रत्याशी के नामांकन के लिए जो ऑथराइज्ड सिग्नेचर वाला सिंबल होता है, सिंबल लेटर जो होता है, वो जरूरी होता है। गणेश भारती ने 2 सेट में नामांकन किया था, जिनमें एक पार्टी उम्मीदवार के रूप में, दूसरा निर्दलीय के रूप में। पहला सेट रद्द हो गया, लेकिन अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में रहेंगे। इससे महागठबंधन को नुकसान हुआ है, लेकिन वीआईपी पार्टी आरजेडी गठबंधन की सहयोगी है, इसलिए घुमा फिराकर अगर देखा जाए तो फायदा हो सकता है। तो क्या नामांकन रद्द होने के बाद उम्मीदवारी बहाल हो सकती है, यानी सीमा सिंह क्या वापस से नामांकन कर सकती हैं? क्या वो फिर चुनाव लड़ सकती हैं? तो चलिए जानते हैं। चुनाव आयोग के नियम कहते हैं नामांकन रद्द होने के बाद सीधे तौर पर जो कैंडिडेचर है वो बहाल नहीं किया जा सकता। हालांकि कैंडिडेट के पास 2 कानूनी विकल्प होते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी पुनर्विचार याचिका। इसमें दरअसल ये होता है कि उम्मीदवार आयोग के समक्ष ये साबित कर सकता है कि नामांकन रद्द करने में प्रक्रिया संबंधी गलती या अनुचितता हुई है। अगर आयोग को लगता है कि गलती गंभीर नहीं है तो वो इसकी समीक्षा कर सकता है। एक होती है न्यायिक अपील। उम्मीदवार हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। तब तक तो चुनाव भी हो जाएगा और चुनाव शेड्यूल में बाधा
भी नहीं होती है। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर गलती तकनीकी है और सुधार का मौका दिया गया था तो आयोग के दोबारा बहाली करने की संभावना बहुत कम होती है। एक तरफ सीमा सिंह का नामांकन रद्द होना एनडीए के लिए परेशानी का कारण बना, वहीं गणेश भारती का पर्चा खारिज होना महागठबंधन के लिए झटका है। दोनों सीटें चुनावी नजरिए से अहम हैं। मरौड़ा पटना बेल्ट में है, कुशेश्वर स्थान मिथिलांचल के समीकरण तय करती है। तो नॉमिनेशन क्या होता है? अगर 25 साल से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे नॉमिनेशन दाखिल करना होता है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है वो नामांकन भर सकता है, यानी नॉमिनेशन डालता है। किसी भी उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ के सामने नॉमिनेशन दाखिल करना होता है। इसके लिए प्रस्तावक की जरूरत होती है। अगर कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी से पर्चा भर रहा है तो उसे एक ही प्रस्ताव की जरूरत होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो उसे कम से कम 10 प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। प्रस्ताव के तौर पर उस क्षेत्र के 10 वोटर्स के दस्तखत जरूरी होते हैं। तो नामांकन के साथ उम्मीदवार को जमानत राशि और हलफनामा भी जमा करना होता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 10,000 रुपए होती है, वहीं एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5,000 रुपए भरने होते हैं। वहीं हलफनामे में अपनी कमाई और खर्च और संपत्ति का सारा हिसाब किताब देना होता है। इसमें पति या पत्नी, बच्चों और आश्रितों की भी वित्तीय जानकारी देनी होती है। अगर कोई आपराधिक केस चल रहा है उसकी भी आपको हलफनामे में जानकारी देनी बहुत जरूरी है। तो कब खारिज हो जाता है नामांकन? चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरते समय जो भी जानकारी दी जाती है वो सब सही होनी चाहिए। अगर जरा सी भी चूक हुई तो नामांकन रद्द हो सकता है। अगर कैंडिडेट के नामांकन में प्रस्तावक के दस्तखत सही नहीं है या नहीं है, पूरा पता नहीं है, संपत्ति का ब्यौरा नहीं है, आपराधिक मामलों को लेकर हलफनामा नहीं दिया गया है तो स्क्रूटनी में इसे रद्द किया जाता है। इसके अलावा अगर तय तारीख तक पर्चा नहीं भरा गया तो भी रद्द हो जाता है। अगर कोई उम्मीदवार किसी ऐसी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता है जहां का वो वोटर ही नहीं है तो इसकी जानकारी भी नामांकन में बतानी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता तो नामांकन खारिज हो जाता है। हालांकि नामांकन दाखिल करते समय हलफनामे में कोई जानकारी छिपाई गई या गलत दी गई तो नामांकन रद्द नहीं होता। अगर आरओ को लगता है कि हलफनामे में कोई जानकारी छिपाई गई है या गलत है तो इसकी जो शिकायत है वो कोर्ट में कर सकता है। स्क्रूटनी के दौरान किसी उम्मीदवार का नामांकन खारिज करना है या मंजूर करना है, ये पूरी तरीके से आरओ के विवेक पर निर्भर करता है, यानी रिटर्निंग ऑफिसर के विवेक पर। अगर रिटर्निंग ऑफिसर कहीं भी कोई खामी देख लेता है या नामांकन फॉर्म या हलफनामे में कुछ गड़बड़ी उसे लगती है तो नामांकन तुरंत रद्द किया जा सकता है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर देता है तो उसे लिखित में भी बताना पड़ता है कि किस आधार पर इसका नामांकन रद्द किया गया है। तो नामांकन खारिज हो जाए तो आगे क्या विकल्प बचते हैं? स्क्रूटनी के बाद नामांकन रद्द करना या उसे मंजूर करना आरओ की जिम्मेदारी है। आरओ का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। चुनाव के बाद ही फिर इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगर उम्मीदवार को ये लगता है कि उसका नामांकन रद्द करने का फैसला सही नहीं था तो वो इसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अगर कोर्ट फैसला देती है कि नामांकन खारिज करने का फैसला सही नहीं था तो उस सीट से जीते उम्मीदवार का चुनाव रद्द हो जाता है और नए सिरे से चुनाव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।